अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज जो टॉपिक है वो है द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ रिकॉर्डेड म्यूज़िक। डियर स्टूडेंट्स, जो आप बीएस के हैं, ये जो फीचर आर्टिकल है, ये अब ज़रा इन वर्ड्स को ज़रा ध्यान से नोट करें। रिकॉर्डेड म्यूज़िक, ये अहम बात है इसमें। और फिर दूसरी बात क्या है, द कल्चरल इम्पैक्ट। ये बेसिकली आर्टिकल जो है ये किस रिस्पॉन्स में है। जो पहले लाइव म्यूज़िक होता था, बिफोर म्यूज़िक होता था, अमंग पीपल होता था, जो लोग जो है वो ऑनलाइन म्यूज़िक जो है वो सुनते थे, सिंगर्स उनके पास आते थे, चाहे वो दही इलाके होते थे, चाहे वो जो है वो शहरी इलाके होते थे। जहाँ पे भी लाइव परफॉर्मेंस होती थी वहाँ पे जो है ना इसको पसंद किया जाता था, क्योंकि लोगों के पास वे ही एक था। जब साइंस ने अपने पंजे गाड़ना शुरू किए तो उसने सिर्फ जो है वो आपको दूसरी चीज़ें नहीं दी, सिर्फ पहिया नहीं दिया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हवाई जहाज़ नहीं दिया, इसके अलावा प्रिंटिंग मशीन सिर्फ नहीं दी, और भी बड़ी चीज़ें दी। इवन देन के म्यूज़िक का जो टेस्ट है उसको भी इम्प्रूव किया। ये अहम बात है। और जैसे पहले म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट था वो बहुत हद तक जो है वो चेंज हुआ। अब बात ये है, सारी बात है कि एक नई चीज़ है, तब्दीली तो आती है। और जब एक तब्दीली आएगी, रिकॉर्डेड म्यूज़िक जो है वो होगा। जो पहले ऑनलाइन होता था, पहले वही एक सिंगर है, उसके पास चंद सॉन्ग्स होते थे, वही वो गाता था। कभी वो एक गांव में जाता, कभी वो दूसरे में जाता, कभी वो एक शहर में जाता, दूसरे में जाता। लोग पार्टीज़ में सिंगर्स को बुलाते और वो जो है उनको सुनते हैं। डीएस बीएस स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो है ये जहन में रखनी है, ये जो आपके सामने मैं ये लेसन जो है इस पे बात कर रहा हूँ, ये एनालिसिस है। इसको आप समरी नहीं समझ सकते। इसमें आप एक्टिविटी जो है उसको भी आप ड्राइव आउट कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया जा सकता है अपना जो है वो आप, और इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी ड्राइव कर सकते हैं। तो वर्ड्स को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बात यह है कि एक वर्ड है फोनोग्राफ। अब ज़ाहिरी बात है, फ़ोनोग्राफ जब उसकी इन्वेंशन होती है, वो सामने आता है, तो जो लाइव परफॉर्मेंस थी ये बेसिकली उसको हिट था। इसने उसको हिट किया और इसने क्या किया कि जो म्यूज़िक है उसकी जो डाइवर्सिटी है उसको चेंज करके रख दिया। बहुत सारे लोग ये समझते थे कि जो है जो लाइव परफॉर्मेंस होती है वही गुड म्यूज़िक होती है, और गुड म्यूज़िक के हक़ में बहुत ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के अंदर जो है इस पे बड़ी जो है वो बातें होती थी कि यही अच्छी चीज़ है। लेकिन जब से फ़ोनोग्राफ का कॉन्सेप्ट जो है उसने अपने जो है वो पंजे गाड़ने शुरू किए, तो जो रिकॉर्डेड म्यूज़िक है वो लोगों के पास पहुंचना शुरू हुआ, तो लोगों का माइंड जो है वो चेंज हुआ। डियर स्टूडेंट्स, जो रिकॉर्डेड म्यूज़िक है इसको पॉपुलर म्यूज़िक जो है वो कहा गया। और ज़ाहिरी बात है, पॉपुलर म्यूज़िक जो है ये कहा गया क्योंकि ये अब ये एक चीपर फॉर्म ऑफ म्यूज़िक जो है वो होता था। पहले सिर्फ एलिट्स वंस जो हैं वो मतलब इंजॉय किया करते थे, और इसको एक बैड म्यूज़िक की सेंस में भी कंसिडर किया जाने लगा। वजह यही थी कि बैड क्यों, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो पहले मखसूस लोग इंजॉय करते थे उनके पास ये अप्रोच थी, ठीक है। अब वो जो है वो हर बंदे के पास जो है ये चीज़ आ गई। अब इसमें हम ये देखते हैं कि विद द एडवेंट ऑफ साइंस क्या होता है, कौन सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं।
जो इसमें पॉपुलर म्यूज़िक है, इसमें जो कैरेक्टर है रिकॉर्डेड कंपनीज़ का, वो बहुत ज़्यादा अहम है। रिकॉर्डेड कंपनीज़ जो है वो बिटवीन चलना चाहती थी, और उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज किया। ख़ास तौर पे वो इस अंदाज से चलना चाहते थे कि वो मुख्तलिफ़ इदारों में जाते, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, वो ऑनलाइन जो म्यूज़िक है उसको, वो जो है उन्होंने ज़्यादा लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करना शुरू किया, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना शुरू किया, और उस उन्होंने एक मिक्स फॉर्म जो है वो शक्ल बनाने की कोशिश की जो है। अब बात ये है कि वो किसी हद तक उसमें वो कामयाब तो हुए, और किसी हद तक नहीं भी हुए, क्योंकि वो जो है वो इस चीज़ का सहारा लेके चलना चाह रहे थे कि वो उनकी इजारादारी बिफोर पब्लिक भी हो, और जो है वो जब वो चाहें वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, और उनके जो म्यूज़िकल डिवाइसेस हैं उनके ऊपर जो है वो उनका होल्ड हो, और लोग उनके पीछे पीछे हों। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा नहीं हुआ, और जो रिकॉर्डेड म्यूज़िक है वो जो है वो क्या हुआ, वो ज़्यादा डोमिनेट करता गया, और फ़ोनोग्राफ जो है वो लोग क्या करते, बाज़ार से डिस्क ले आते और उसको अपने घर में क्या करते, वो चलाते और इन्जॉय करते। आज भी जब हम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, क्लासिकल मूवीज़ देखते हैं, तो जो म्यूज़िक का जो कॉन्सेप्ट है जब वो आता है ये इस तरीके से, तो हमारे सामने जो है वो फ़ोनोग्राफ जो है वो ऐसे मिलता है, वो मेरे ज़हन में जो है ना एक आइडिया आ जाता है आपको मज़ीद इसमें। आम तौर पे वो आपने पुराने कल्चर की शादी ब्याह देखी होंगी, तो उसके अंदर जो ऐसे बाजे होते हैं, वो भी फ़ोनोग्राफ का स्टाइल थोड़ा बहुत उनसे मिलता-जुलता है। और दूसरी बात जो है, जो फ़ोनोग्राफ है वो एक जगह पे लोग ऐसे घरों में सेट कर देते और उसको सुनते, जैसे पुराने जो थोड़ा अभी अरसा गुज़रा है जिसमें वो टीवी का कॉन्सेप्ट था कि लोग वीडियो कैसेट्स वगैरह उसमें वो ऐड किया करते थे, सेम लाइक दैट इसके अंदर जो है वो जो फोनोग्राफ है उसके अंदर जो है वो एक ख़ास जो है वो कैसेट्स जो हैं वो उनको एडजस्ट किया जाता है, क्रैक्स जिनको कहा जाता है, उनको उसमें डाला जाता और जो है वो सुना जाता। अब इस तरह ये लोगों की जो रसाई है वो म्यूज़िक तक जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो चली गई जो है, और चीपर फॉर्म में सस्ती शक्ल में लोगों के पास जो है ये आ गई। इवन तन के लोग इसको एक यूनिक फॉर्म ऑफ म्यूज़िक भी कहना शुरू हो गए, हालांकि वो यही म्यूज़िक जो है जो पहले कभी ऑनलाइन हुआ करता था, गुड म्यूज़िक जो है उसको यूनिक म्यूज़िक जो है वो कहा जाता था। लेकिन जो है वो प्रॉब्लम्स हुआ ख़ास तौर पे कैसे, जो रस्टिक्स हैं, ठीक है, वो चूँकि ऑनलाइन म्यूज़िक में उनकी एक्टिविटी कम थी, यूरोप के अंदर भी ये सिलसिला कम था, दूर दराज के इलाकों में लोग के पास ना तो इतने वसाइल थे कि वो आते और म्यूज़िक को एंजॉय करते, फिर जो है वो उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर ज़्यादा जो है वो पे करना पड़ते, तो उनको जो म्यूज़िक टेस्ट है वो काफ़ी हद तक पता ही नहीं था। लेकिन जब इनके पास ये रिकॉर्डेड म्यूज़िक आया, तो जिनकी इजारादारी थी म्यूज़िक की दुनिया में, वो इसको एक बैड म्यूज़िक के सेंस में इसको उन्होंने गिनना शुरू किया। उन्होंने कहा नहीं जी, जो एक असली सिंगर है वो ही सारा कुछ जो है वो ये परफॉर्म कर सकता है। तो रस्टिक्स जो हैं वो विलेजर्स, आई मीन बाय दैट, जो है उनके लिए तो एक सहूलत हो गई कि एक चीज़ जो है वो उनके पास चली जाती, और वो रिकॉर्डेड जो है डिस्क की सूरत में वो उनके पास चली जाती, टैक्स की सूरत में वो उनके पास चली जाती, और वो उनको इंजॉय करते। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने जो टॉपिक है ये बहुत आसान है, इसमें आपने मुख्तलिफ पैराग्राफ्स की एक्टिविटीज़ देखनी है। ये साइकोलॉजिकल ऐसे भी है, पास्ट से रिलेटेड भी है, प्रेजेंट से रिलेटेड भी है। अब तो जैज़ म्यूज़िक भी इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर हम जो है वो सुनते हैं, तो ये नई आगे जो है ये एक डेवलपमेंट फॉर्म में ये चीज़ें जो हैं वो आएंगी।
डियर स्टूडेंट्स, ये मखसूस जो 4 पॉइंट्स हैं, आप इनसे जो है वो इनमें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात जो है, डियर व्यूअर्स, लिसनर्स, आप इख्तिलाफ़ राय का हक़ रखते हैं मेरे इस एनालिसिस के ऊपर जो है। अपनी मुस्तफ़ीद राय जो है वो आपने मुझे ज़रूर देनी है, और इंशाल्लाह मैं जो है वो आपको इस हवाले से जो है वो मज़ीद जो है बीएस के स्टूडेंट्स को गाइड करता रहूँगा। बस टॉपिक जो है वो अपने ज़हन में रखना है, द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ रिकॉर्डेड म्यूज़िक। कि जो कल्चरल इम्पैक्ट है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम।